क्या है ये डिटॉक्सिफिकेशन? क्या सिर्फ वमन विरेचन ट्रीटमेंट करवा देना डिटॉक्सिफिकेशन में आ जाता है? टाइम से खाना नहीं खाते, क्वांटिटी देख के खाना नहीं खाते, कल का बचा हुआ खाना आज खा रहे हैं, अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस हैं, जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत बॉडी में हैवीनेस है, जो ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, जिनको फिर साथ में डायबिटीज है जो कि अनकंट्रोल्ड है, जिनको आर्थराइटिस है। नमस्ते। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा एक वर्ड डिटॉक्सिफिकेशन। आप कहीं भी जाते हैं तो सुनने में आता है डिटॉक्सिफिकेशन। आयुर्वेद से रिलेटेड वर्ड हो गया है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है ये डिटॉक्सिफिकेशन? क्या सिर्फ वमन विरेचन ऐसे सब ट्रीटमेंट करवा देना डिटॉक्सिफिकेशन में आ जाता है? क्या सिर्फ ये अभ्यंग जो आजकल बहुत फेमस है, मसाज या शिरोधारा, ये करवा देना डिटॉक्सिफिकेशन में आ जाता है? या फिर एक मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन भी रिक्वायर्ड रहती है? सबसे पहली बात आती है कि टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स आते क्यों हैं बॉडी में? हमारा खाना पीना सही नहीं होता, टाइम से खाना नहीं खाते, क्वांटिटी देख के खाना नहीं खाते, कल का बचा हुआ खाना आज खा रहे हैं। जिस देश में जो चीज़ नहीं बन रही है, देश यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर एरिया के रेफरेंस में, जो चीज़ नहीं बन रही है हमें वहीं का खाना खाना है। फॉर एग्जाम्पल पिज्ज़ा एंड बर्गर, ये हमारे देश में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की ओरिजिनेटेड चीज़ नहीं है, उसको खाना, ऐसी चीज़ों को खाना, ऐसी चीज़ों को लगातार ज़्यादा खाना इन अ कंटिन्यूअस वे व्हेन यू आर यूजिंग दीज ऑल थिंग्स। जब आप लगातार कोई गलत अभ्यास इस चीज़ में कर रहे हैं, खाने पीने में या फिर निद्रा में, सोने में कोई गलत अभ्यास कर रहे हैं, ना ढंग से नींद आ रही है रात में, दिन में इसलिए सो रहे हैं, कभी दिन में इतना पूरा सो जाते हैं कि रात में बिल्कुल नींद ही नहीं आती, ऐसा करना, फिर बीच बीच में टूटी हुई नींद आना, ऐसी चीज़ों से, फिर हमारा खाना पीना करके कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा खाना खाया उसके बाद एकदम से एक्सरसाइज करने चले गए। ये चीज़ें, ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से, छोटे छोटे उदाहरण जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। तो टॉक्सिन्स क्या हैं? टॉक्सिन्स हैं जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जब आपकी बॉडी में जाता है ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये सब काम करेंगे तो जो डाइजेस्टिव फायर है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। वो कम होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में बड़े हुए दोषों से मिलकर कहीं ना कहीं पे जाके जमा हो जाता है और डिजीज कॉज करता है, उसको कहते हैं टॉक्सिन्स। जब इसको बहुत ही मात्रा में बढ़ जाता है, लगातार लगातार करके बढ़ जाता है, इसको निकालना पड़ता है, तब आता है कंसेप्ट शोधन का, ना कि डिटॉक्सिफिकेशन, शोधन। आयुर्वेद में पंच शोधन कहे गए हैं, जिनको हमें आपका बल, रोगी का बल, रोगी का मानसिक बल, ऋतु क्या चल रही है, जैसे कि अभी वसंत ऋतु है, ऋतु क्या चल रही है, रोग का कितना बल है, रोगी कितनी स्ट्रेंथ तक हमारी औषधि ले सकता है, ठीक है, और उसमें जो हम औषधि दे रहे हैं उसका कितना बल है, उसके बाद बात कि कितने अमाउंट तक का, जो मैंने आपको बोला कि ये टॉक्सिन्स जिसको हम आम कहते हैं, वो कितना बना है, ये सब देखकर एक वैद्य को विचार करना होता है कि वो किस टाइप का शोधन देगा। अभी जो ये ऋतु चल रही है वो चल रही है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में कफ दोष, जो इसको जो लोग आयुर्वेद की भाषा समझते हैं, कफ दोष जो है वो बढ़ जाता है, वो प्रकोपित अवस्था में आ जाता है। तो इस टाइम पे कहा जाता है कि जो लोग स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहते हैं, जो लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, उनको भी वमन लेना चाहिए। वमन मतलब कि वॉमिटिंग के द्वारा जब उनके दोषों को बाहर निकाला जाता है, बड़े हुए दोषों को, उत्कृष्ट दोषों को बाहर निकाला जाता है, उसको कहते हैं वमन। इससे फायदा क्या होता है कि आपको अगर कोई भी डिजीज आने वाली है फैमिली में, जैसे कोई भी डिजीज चल रही है, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर जो लोग कुछ डिजीजेस से जूझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिनको अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस हैं, जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत बॉडी में हैवीनेस है, जो ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, जिनको फिर साथ में डायबिटीज़ है जो कि अनकंट्रोल्ड है, जिनको आर्थराइटिस है, यहाँ तक कि जिनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डिजीज़ है, जिनको पीसीओडी है, जिनको पीसीओएस है, जिनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डिजीजेज हैं, ऐसे लोगों में, और भी बहुत सारे डिजीजेस, ऐसे लोगों में इस ऋतु में वमन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पूरा साल, अभी दिस इज द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द ईयर, वसंत ऋतु आना कि सब कुछ खिल के आता है, तो इस कारण से क्या होता है कि पूरा साल फिर उनको फालतू में कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अपनी हेल्थ मेंटेन कीजिए, समझिए कि आपकी बॉडी को किस सीज़न में क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ साथ आयुर्वेद गुरु पर आइए, क्योंकि हम आयुर्वेद गुरु में इस वसंत ऋतु में
वमना पर, स्पेसिफिकली वमन पर हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे जो नॉर्मल पब्लिक है, जो समाज है, उनका हित हो पाए, जिसमें जो हम नॉर्मल हम कॉस्ट लेते हैं वमन की, उससे हम डिस्काउंट देकर इसमें हम वमन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका इसमें हेल्पफुल नेचर में आपका हेल्थ को लेकर, स्पेसिफिकली आपकी हेल्थ को लेकर, आपके परिवार की हेल्थ को लेकर बेनिफिट हो पाए। जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, जो हेल्थ सीकर्स हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे शोधन लेते जा रहे हैं, उनका एक बेनिफिट हो पाए इकोनॉमिकल वे में। तो इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आयुर्वेद गुरु में आइए, वासंतिक वमन का लाभ उठाइए और अपनी सारी बीमारियों को अपने आप से और अपने घर से दूर भगाइए। नमस्कार।